परिषद को डसा करिया नांग ने। नवल देव ने बड़े झाड़ने फूकने वाले ऋषि मुनि ज्ञानियों को बुलाया। आज नवल देव ने बचा नहीं पाया। नवल देव ने अपने गुरु को धनवंतर को पत्र लिखा। धनवंतर 1400 चेला लेकर के आए। जब 1400 चेला लेकर के धनवंतर आए, एक कहावत कही जात बरी और फिर काए हरी, यानी है तो बरी और फिर ये हरी भरी क्यों है। राजा बासु के लड़का तक्षक ने परीक्षा ली कि धनवंतर आ गए, धनवंतर अब परीक्षित को जिंदा कर देंगे। तब उन्हें रास्ता में परीक्षा ली तो एक मायावी सोटा बन गए और तक्षक आगे जाकर के रास्ता में गिर गया। जब राजा बासुक ने फुसकार लगाई तक्षक ने, तो जितने भी पेड़ पौधे सब सूख गए, तालाब नदियां सब सूख गई और गुरु धनवंतर ने अपने जादू टोना से सभी पेड़ पौधों को हरा भरा कर दिया। सारे नदियां सागरों में पानी भर दिया। वहीं पर बासुक का लड़का तक्षक समझ गया कि अब परीक्षित जिंदा हो जाएगा। तो महाराज आज वही परीक्षित के साले तक्षक एक मायावी लाठी बन गया और लाठी जैसे परीक्षित महाराज के गुरु ने उठाई और धनवंतर ने लाठी उठा करके अपने कंधे पर रखा। तो आज उसी लाठी में कौन छुपा बैठा था? तक्षक। उस तक्षक ने पीठ में डस लिया। तभी तो कहावत कहते हैं पीठ पराई होती है, पीठ पराई होती है। जैसे गुरु धनवंतर ने उनके शरीर पर जैसे जहर चलने लगा, जब जहर छा गया, राजा बासुक ने देखा कि अब तो महाराज धनवंतर को भी डस लिया। तब महाराज धनवंतर ने जहाँ तक उनके आंख में इतना जादू था, इतना जादू था कि जहाँ तक उनकी नजर जाती थी वहां तक का जहर चला जाता था। जैसे महाराज धनवंतर ने अपने हाथों की तरफ देखा, जहर उतर गया। पैरों की तरफ देखा, जहर उतर गया। कंधों की तरफ देखा, जहर उतर गया। लेकिन पीठ में डसा, पीठ की तरफ नजर नहीं कर पाई। महाराज जैसे धनवंतर ने अपने पीठ की तरफ ना देख पाया तो वो जहर नहीं उतरा। धनवंतर भी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, धनवंतर को भी खा लिया। इधर महाराज नवल देव आस लगा करके बैठी। लेकिन याद रखना भगवत प्रेमियों, स्त्री जात का दुनिया में अगर पति चला जाए तो समझ लेना उसकी दुनिया उजड़ जाती है। नवल देव ने अपने पति की लाश को उठाया और लाश उठा करके अपनी गोदी में रखा। और नवल देव क्या कहने लगी? आवे तो का बताई दे नारी मेरे ओए रही के जिगर आज नवल देव जब महाराज अपने स्थान को छोड़ के अलग बैठ जाए, उस स्थान पर ना बैठे, परीक्षित आप भी उठ जाए, वहां से अपने स्थान को छोड़ दें। तो ध्यान देना माताओं, जिस माता के पति दुनिया में चला जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई दुखी नहीं हो सकता। आज बेचारी दुखियारी अपने पति की लाश को उठाया और लाश उठा करके ना तो बेटा ना बहू, अगर पति है तो अपने पेट की सारी बातें कर सकती, और जिसका पति नहीं है दुनिया में उसका संसार सूना हो जाता। आज नवल देव ने अपनी पति की लाश को उठाया और लाश उठाकर आज बगिया में चलती जा रही, दहाड़ मार करके गैया की टकरार मारती जा रही। और क्या बोली? आवे तो कहा बताई दे बहनानी तेरे हुई रही ऊपी जिगर में। और क्या बोली? अरे प्याओ की हल्दी छूट न पाई
करके रोने लगी। पति की लाश को रखा और परीक्षित की लाश लेकर के जाई और अपनी सखियों के बीच में बैठ गई। सखियां कहने लगी, बहन क्या बात है? बोली, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। और नवल देव ने सर पटक दिया और क्या बोली, अरे हाथन की चूड़ी टूटी, हाथन की, अरे वो तो छल वाली करी लो, छल भलिया मेरे हुई रही ऊटी जिगरा। छोटे पुत्र छोड़ गए, छोटे और अपने पेट की कह नहीं पाई। अपने रानी नवल देव रो करके कहने लगी, पति है तो अपने पेट की सारी बातें कह सकती, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। और नवल देव क्या बोली, और जो सजना मेरे जिंदा होते, जो सजना मेरे, और पेट की हमने कह नहीं पाई, पेट की, अरे वो तो धोखा दे के चल भोले, अब हुई रही ऊटी जिगरा। अब तो विवश हो गई, पति को नहीं बचा पाया। धनवंतर ने भी सारी ताकत लगा दी, धनवंतर खत्म हो गए। परीक्षित महाराज 1400 चेलाओं से आदेश दिया कि हे चेलाओ, मेरा मांस काट काट करके खा लेना, जितना ज्ञान जादू हम पर है उतना तुम पर हो जाएगा। तब महाराज बासुक आया। राजा बासुक ने कहा, हे मूर्खो, चेलाओ, गुरु का मांस खाया नहीं जाता, हंडियों को फेंक दो। आज महाराज धनवंतर के मांस को राजा बासुक के लड़का तक्षक ने फेंकवाया। तो परीक्षित महाराज, वो मांस कहाँ गया? बंगाल की खाड़ियों में हर गांव में एक खेल वाला आता है, जादू वाला आता है। हर गांव में खेल वाले आते हैं जो जादू करने आते हैं, जादू खेल करने वाले आते हैं। जब वही बंगाल की खाड़ियों में गुरु धनवंतर का मांस गया, बंगाल वासियों ने उस मांस को खा लिया, तो बंगाल में आज दिन तक भी वही जादू चल रहा है। हर बंगाल, पहले हर गांव में बंगाली वासी आते थे, बंगाल के जादू करने वाले। तो बंगाल खाड़ियों में पहुंचा, बंगाली के वासियों ने आज महाराज उस मांस को खाया। जैसे मांस को खाया तो आज समस्त बंगाल वासियों को वहीं पर जादू टोना चलने लगा। इधर मेरे प्यारे भगवान वैकुंठ धाम में बैठे नारायण ने एक विमान मंगाया और विमान के द्वारा महाराज परीक्षित को स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए परीक्षित महाराज की।